दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन बात कर तकरीबन 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट एट द एंड निचले लेवल से कहीं ना कहीं रिकवरी हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ इसकी क्लोजिंग प्राइस की, तो क्लोजिंग प्राइस 1181 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना है आपको। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2024 के अंदर इसके अंदर आपको स्प्लिट देखने को मिली थी 5:1 के रेशियो में। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इसने जनवरी 2025 के अंदर तकरीबन 1400 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की यहाँ पर। उसके बाद शार्प डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिली। ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हैं तकरीबन 16% की होती हुई दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए जब तक ये लेवल्स 1200 के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब ना हो। यहाँ पे मैं बात करूँ तो कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूँ तो ये जो आप कल की कैंडल देख रहे हैं, ठीक इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, इस कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल बनती है बुलिश वाली, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि बायस एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। बस आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करके चल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एवरेज आउट की प्लानिंग के लिए, तो उन्हें भी मैं कहना चाहूंगा कि आप वेट कर लीजिए। बाकी डिसीजन ये खुद आपका होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल आपका लगने वाला है, इसके पीछे रिस्क आपका लगने वाला है। अगर कुछ और चीजों को लेकर आप लोग चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए के वैल्यू की बात करें तकरीबन 1297 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डीएमए की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 1275 आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन वॉल्यूम की, कितनी वॉल्यूम जनरेट हुई थी, तकरीबन 31 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, डिलीवरी काफी अच्छी उठाई गई थी इसके अंदर, तकरीबन 57% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर अपसाइड के लेवल्स के लिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों से ये गैप डाउन खुला था। तो मेरे हिसाब से पहला लेवल्स हमारा यही होना चाहिए, तकरीबन 1300 का लेवल्स। अगर 1200 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो तब फिर ये कहीं ना कहीं 1300 के ऊपर मूव करता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिए, क्योंकि आप जिस तरह के देख रहे हैं मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, एफआईएस की तरफ से लगातार सेलिंग आती हुई दिख रही है, तो आप इसके अंदर सोच समझ के काम करिएगा। हो सके तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे को भी आप जरूर देखिए, एनालाइज करने की कोशिश करिए, तभी कहीं ना कहीं इसके अंदर आप फ्रेश पैसा लगाने की सोचिएगा। अदरवाइज आप उसे इग्नोर करके चलिए। मैं कुछ और पैरामीटर्स दिखाने की कोशिश करूंगा डॉक्टर रेड्डी लैब के अंदर। यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको प्राइस फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। ये प्राइस फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू की तरफ से है, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स या बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 38 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड का एस्टिमेट दिया 1723 का लेवल। तो अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है उस लेवल से काफी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो रिवार्ड काफी बेहतरीन नजर आता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने रिस्क को भी देखकर आपको काम करना चाहिए इसके अंदर। अगर यहाँ पे मैं टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूं तो जिस तरह की गिरावट इसमें लगातार देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर टेक्निकल्स में भी स्ट्रॉन्ग सेल आता हुआ दिख रहा है। 16 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट के परफॉर्मेंस की बात करें तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की, यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 32 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 41% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है।